किसान आंदोलन के नाम पर फर्जी किसान जो दिल्ली को घेरे बैठे हैं, अब उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि या तो 25 तारीख तक उनकी बात मान ली जाए, नहीं तो 26 तारीख से वो देशव्यापी बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसको लेकर आपको बताएं कि पंजाब में भी बड़ा आंदोलन चालू हो गया है। उन्होंने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है, मीटिंग करनी शुरू कर दी है, और वो ऐसे टाइम में जबकि पूरे देश में लगभग हर राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन इन नेताओं के लिए लॉकडाउन, कानून, कोरोना ये कुछ भी नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोरोना को ज्यादा तेजी से फैलाना चाहते हैं। अब जब देश में दूसरी लहर पर जैसे तैसे डॉक्टरों ने, सरकार ने और मेडिकल स्टाफ ने बड़ी मेहनत करके कंट्रोल किया है, तो शायद देश विरोधी ताकतों को यह बात पसंद नहीं आ रही और उनको लग रहा है कि अभी गांव में लोग मरे ही कहां हैं, तो गांव में ज्यादा संख्या में मरने चाहिए ताकि वो सरकार को यह कह के घेरें कि किसानों के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं। और इसलिए आपको बताएं कि यह तय हो चुका है और यह सिद्ध हो चुका है लगभग कि जो इन किसान आंदोलन में लोग बैठे और वापस वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब और राजस्थान, क्योंकि आसपास के लोग ही आते हैं, जो ये वापस गए उन्हीं गांव में ज्यादा मौतें हुई। यानी एक तरह से यह सिद्ध हुआ है कि ये जो धरना चल रहा है, जिसमें ज्यादातर मंडियों के आड़ती बैठे हुए हैं, यही लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि किसान को तो फसल का पैसा अकाउंट में मिल गया। किसानों का कोई ऑब्जेक्शन ना पहले था ना आज है, लेकिन ये मंडी के आड़ती लोग अभी भी इस आंदोलन को जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य है 2024। राकेश टिकैत जो कि किसान यूनियन नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्होंने तो बाकायदा घोषणा कर दी कि 2024 तक ये आंदोलन चलना है। 2024 में ऐसा क्या है, तो सबको समझ में आता है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, और ये 2024 तक जो भी बीच में चुनाव आएंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, गोवा में है, पंजाब में है, और ये इस आंदोलन को इसी तरह जिंदा रखेंगे, यहां मुद्दा बनाएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि जब पूरे भारत में लॉकडाउन है, कोरोना को कम करने का एक नुक्ता, एक विधि, एक उपाय लॉकडाउन है, और इससे हमने देखा भी है कि जैसे ही पूरे भारत में लॉकडाउन लगा, हमारे भारत में कोरोना के केस कम हुए। आज की डेट में अगर कोरोना भारत में कम हो रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, ये सारे आंकड़े तब आए हैं जब वहां लॉकडाउन लगा है। अब लॉकडाउन में आम आदमी बाहर जाने के लिए परमिशन चाहिए, बाहर निकला तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होता है। दुकान बंद हैं, दिहाड़ी मजदूर घर में कैद हैं, यहां तक कि भूखे मरने की नौबत कई दुकानदारों की आई हुई है, उसके बावजूद कोई दुकान भी खोल नहीं सकता। सवाल ऐसे में उठता है कि जब डे बाय डे सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रहा था, पूरे राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं उन लोगों ने सुनवाई की है, हाई कोर्ट ने सरकारों को फटकार लगाई, सरकारों को लॉकडाउन लगाने को कहा। आज अब कोर्ट इस आंदोलन को लेकर क्या कहेंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस किसान आंदोलन के नाम पर जो ये फर्जीवाड़ा चल रहा है और जो अब ये कोरोना को फैलाने के लिए दोबारा से ये किसान इकट्ठे हो रहे हैं, किसान कहना गलत है, ये लोग वो हैं जो देश विरोधी एक्टिविटी वाले लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, उनकी कठपुतली हैं। तो अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट मौन होकर देखेगा या इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोई निर्देश देगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश की लगातार, हमने देखा कोरोना के काल में, कि केंद्र सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया, सरकारों को निर्देश दिया, यहां तक कि कुछ हाई कोर्ट ने तो अधिकारियों को जेल तक डालने की धमकी दी कि या तो ऐसा करिए नहीं तो जेल में डाल दिया जाएगा। अब सरकार ने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई और दवाइयां प्रोवाइड कराई, वैक्सीन दी जा रही हैं। ऐसे में जब सरकार पूरी चीजें कोर्ट की मान रही है, अब समझ में आएगा कि कोर्ट इन किसान आंदोलन को लेकर कितनी संजीदा है। क्या हमारे देश का न्यायालय, हमारे देश का न्याय प्रणाली इन किसानों को, जो ये लाल किले में कांड करके गए, उसके बाद कोई आदेश नहीं हुआ, अभी वो जांच चल रही है, कुछ लोग जेल के अंदर हैं, लेकिन हम देख ही रहे हैं कि उनको जमानत मिल जाती है, छोड़ दिया जाता है, कानून, सबूत, फला, ये डिमका। अब देखना यह होगा कि जो कोर्ट इस कोरोना के काल में सरकार को लताड़ लगा रही थी, क्या वो किसान आंदोलन के नाम पर जो ये फर्जी लोग हैं,
इनके बारे में भी कोई टिप्पणी करेगी, इनको रोकने के लिए सरकारों को निर्देशित करेगी, या इस जो ये आंदोलन चल रहा है लॉकडाउन के टाइम में, ये लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, इनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी। इससे यह भी पता चलेगा कि हमारे देश में जो न्याय प्रणाली है, हमारे देश का जो न्यायालय है, जो कोर्ट हैं, इनका क्या रुख रहता है। यह भी सब पोल पट्टी खुलने वाली है। लेकिन आपको बताऊं एक बहुत आश्चर्यजनक और एक बहुत बड़ा खुलासा जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि ये जो किसान आंदोलन है इसको 12 विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है और उसमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस की जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्होंने ही बल्कि लोगों को इकट्ठा किया है कि मोदी जी को पत्र लिखते हैं, इनको समर्थन करते हैं। अब 12 दलों ने जिन्होंने समर्थन किया है उसमें महाराष्ट्र के भी उद्धव ठाकरे हैं, उसमें ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से हैं, अब उसमें ये कई राज्यों के लोग हैं। लेकिन आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, और इसका ज्यादातर इफेक्ट कहां है तो आप गौर करेंगे, इसका ज्यादातर इफेक्ट है पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। और ये लोग टारगेट कर रहे हैं इस समय ऐसे राज्यों को जिनकी सीमा किन्हीं अन्य देश से लगती है। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश है, उसकी सीमा लगती है नेपाल से, और नेपाल की सीमा लगती है चीन से। यानी चीन का कोई व्यक्ति, कोई जासूस, कोई आतंकवादी यदि भारत में आना चाहे तो नेपाल के रास्ते आ सकता है। रोकने का एक ही तरीका है, नेपाल गेट, यानी नेपाल का बॉर्डर। और इसी तरह एक बॉर्डर हमारा है पंजाब। पंजाब राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है, वहीं से आतंकवादी लगातार आते थे, या तो कश्मीर से या तो पंजाब से। अब तीसरा जो है जल मार्ग, उसका बॉर्डर लगता है गोवा से। और तीनों राज्यों में 2022 में चुनाव है, और 2022 में इस देश में यह चाहता है चीन कि यहां बीजेपी की सरकारें ना आए। क्यों? क्योंकि यदि इन राज्यों में बीजेपी की सरकार आए तो फिर उनकी पुलिस, उनका सूचना तंत्र, यहां कोई भी एक्टिविटी होगी उसको होने से पहले रोक सकता है, आतंकी गतिविधि करने वालों को कड़ी सजा दे सकता है। और इसीलिए आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कोई आतंकवादी, कोई घटना होती है, वो समय से पहले उसके खिलाफ एक्शन होता है। लोग कांप रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कदम रखा तो मारे जाओगे। और इसलिए नेपाल बॉर्डर एक तरह से सुरक्षित कर दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पूरे भारत में नंबर 1 मानी जाती है। अब आपको बताता हूं पंजाब। पंजाब में आप कहेंगे यहां तो कांग्रेस की सरकार है, तो यहां कांग्रेस की सरकार है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि भाई ये किसान आंदोलन वालों से मैं अपील कर रहा हूं कि ये आंदोलन ना करें। किसानों की इस आंदोलन की वजह से पंजाब में गांव-गांव में कोरोना फैल रहा है, और ये कोरोना और तेजी से फैलेगा। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब एक कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, तो सोनिया गांधी इन लोगों को समर्थन क्यों कर रही है? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से अलग राय रखते हैं? क्या सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को यह कहा है कि भाई तुम किसानों का समर्थन करो? तो अगर वो समर्थन करते तो बोलते क्यों? अब आप समझिए खेल क्या चल रहा है। इस समय कांग्रेस का एक सोची समझी रणनीति के तहत एक षड्यंत्र चल रहा है, और वो षड्यंत्र क्या है, वो खेल क्या है? वो खेल ये है, जैसे आपको याद होगा अब से कुछ दिनों पहले, जब तक केंद्र में, और अभी भी चलता है ये, जब तक केंद्र में मोदी सरकार नहीं आई थी, हम बड़े हो गए ये देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यदि खड़ा है, चुनाव है, तो मुस्लिम बहुल एरिया या मुस्लिम वोटर ये तय करते थे कि भारतीय जनता पार्टी को कौन सी पार्टी का कैंडिडेट हराने की ताकत रखता है, उसको वोट करेंगे। बेशक मुस्लिम कैंडिडेट कोई खड़ा हो, लेकिन वो उस मुसलमान को वोट नहीं देते, ऐसे हिंदू को वोट देना गवारा समझते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत रखता हो। और ये जो ट्रेंड चला, इस ट्रेंड ने कई साल भारतीय जनता पार्टी को राजनीति से दूर रखा, क्योंकि इकट्ठा होकर ये मुस्लिम बहुल लोग ये वोट देते थे और इस फार्मूले पर चलते थे, और इसलिए दूर रखा जाता था। अभी क्या हो गया? अब कांग्रेस इस फार्मूले को अपना रही है। कांग्रेस को पूरा पता लग गया है कि देश में अब कांग्रेस का कोई स्थान बचा नहीं। कांग्रेस लगभग राजनीति में जीरो होती जा रही है, कांग्रेस लगभग खत्म। अब कांग्रेस को लगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हैं, कैडर इनका है, इनके संबंध हैं, देश विदेश में संबंध हैं, पूरा एक 70 साल का इनके पास जो
पूरी तिगड़ी है, पूरा सेटअप है, वो सब है, तो करें क्या? ऐसे में कांग्रेस ने शायद ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को, कैंडिडेटों को जो पार्टी हराने की शक्ति रखती हो, यानी बीजेपी से नंबर 2 पर जो हो, उसको हम सपोर्ट करेंगे। राज्य में हमारी सरकार आए या ना आए, जिस तरह से गौर करना, मुसलमान को वोट नहीं देता था, हिंदू कैंडिडेट को वोट देना मंजूर करता था जो बीजेपी को हराने की शक्ति रखता हो, ठीक इस तरह इस समय कांग्रेस ने यह तय किया है और वो लगभग हर राज्य और पूरे देश में करने वाली है। चाहे 2024 का मोदी जी का इलेक्शन आएगा तब भी यही करेंगे कि एमपी इलेक्शन में लोग ये कैंडिडेट तो कांग्रेस खड़ा करेगी, लेकिन इसको जहां ये लगेगा कि कहीं बीजेपी कैंडिडेट से नंबर 2 की स्थिति में जो है, कांग्रेस अपने कैंडिडेटों को हरवाएगी लेकिन उनको सपोर्ट करेगी जो नंबर 2 की कंडीशन में है। यही फॉर्मूला दिल्ली के चुनाव में इन कांग्रेसियों ने अपनाया था केजरीवाल की सरकार बनाने के लिए। जब यहां दिल्ली का चुनाव आया तो आपको बता दूं, ये बाकायदा अजय माकन जैसे नेताओं ने खुलकर यह बात रखी थी कि कांग्रेस ने ठीक से चुनाव नहीं लड़ा, हमारे कैंडिडेट जो खड़े थे उनके फेवर में जो कन्वेंसिंग करनी चाहिए थी जिस तरह, उस तरह नहीं करी। और कांग्रेसियों ने बाकायदा यह कहा कि जहां इनको लग रहा था कि बीजेपी का कैंडिडेट जीत सकता है, कांग्रेसियों ने आपस में कहा कि आप केजरीवाल को सपोर्ट करिए। और यह फॉर्मूला जब दिल्ली में सफल हो गया तो अब इन्होंने तय किया कि यह केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आगे करना है, क्योंकि नया चेहरा है, नई पार्टी है और फ्री बांटकर दिल्ली में 2 बार आ गई, तो यह फॉर्मूला पूरे देश में लागू हो सकता है। और इसलिए आप देखना 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, ये 3 राज्यों में पूरा फोकस कांग्रेस का रहेगा कि हमारी सरकार बेशक नहीं बने, आम आदमी पार्टी की सरकार हमें बनवानी है। उसके लिए पूरे दल बल के साथ कांग्रेस अपने आप का विनाश करके आम आदमी पार्टी के कैंडिडेटों को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। और इसके लिए ये माहौल बनाने का काम ये किसान आंदोलन कर रहा है। ये तैयारी 2022 के चुनाव की है, 3 राज्य की, और 2024 तक चलेगी जब तक लोकसभा के चुनाव होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात जो कांग्रेसी नेता पंजाब के बोल रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन है, ये दोबारा से फिर से पूरे गांव-गांव में कोरोना फैलाने के लिए एक साजिश है। तब कोर्ट क्या इस पे आदेश देती है, केंद्र इस पर क्या एक्शन लेता है? मूक दर्शक यदि केंद्र बना रहता है तो गांव-गांव में कोरोना फैलने से और मौतों का अंबार लगने से गांव के अंदर कोई नहीं रोक सकता। अब यदि केंद्र एक्शन लेता है तो ये इस तरह भी घेरेंगे कि अगर एक भी लाठी चल गई, एक भी गोली चल गई, तो ये 2022 और 2024 के चुनाव में बीजेपी को घेरेंगे और कहेंगे बीजेपी ने किसानों को मरवा दिया, किसानों को पिटवा दिया। यानी दोनों तरह से इन्होंने मोदी को मजबूर कर दिया है। अब देखना यह है कि इस कुटिल चाल से मोदी सरकार कैसे निपटती है। वंदे मातरम।